आपको क्या कहते हैं, तो कितना तेज भाई वो तो कहते हैं कि आप इतनी तेज करो कि बस हमारी मंजूरी हो जाए। अच्छा, ये सेब का पैटर्न है भाई, ठीक है, इसे सेब कहते हैं। और उसके बाद शेप जैसा। हाँ, इसके बाद ये सुराई का शेप है, ठीक है, इसे सुराई कहते हैं। सही। इसके बाद है भाई फिर ये मोर का शेप है, इसे मोर का, हाँ चिड़िया कहते हैं इसके। इसके बाद है फिर भाईजान ये टोका है। टोका? हाँ, सबसे ज्यादा जंजीर जो है ना ये वाली चलती है। मतलब ये पहली बार मातम करते हैं, मातम करने की भी कोई उम्र होती है, कोई लिमिट होती है? नहीं, मातम की तो कोई लिमिट नहीं है, कोई उम्र नहीं है। ये बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं, ये बच्चा है देखो, ये बच्चा अपनी जंजीर धार लगवाने के लिए लेके आया है। अच्छा। हाँ, हर बच्चे जो है उनको शौक होता है, जज्बा होता है कि भाई हमने जंजीर मार दी। तो जुल्म हुआ था। अब नबी के बच्चों को 3 दिन प्यासा रखने के बाद जिस अजियत से मारा, अब पूरी स्टोरी का तो छोड़ दे, आप सिर्फ एक मौला असगर का स्टोरी उठा के सुनना शुरू करें ना तो आपका दिल करेगा मैं अपने आप को फाड़ के रख दूं। तो जो हम मातम करते हैं तो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज मैं मौजूद हूँ कराची का सबसे ओल्ड सिटी एरिया खारादर, जहाँ पे मुहर्रम की तैयारी की जा रही है। आज जानते हैं इस वीडियो में कि मातम क्यों की जाती है, छुरियों को क्यों तेज़ किया जाता है और किस लेवल तक छुरियों को तेज़ किया जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको तफसीलात मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहन भाई? सही है से भाई। मोहन भाई मुझे बताएं कि छुरियों में जो धार है वो किस तरह से चेक की जाती है कि धार मतलब वाकई में शार्प लगी हुई है, सारी चीज़ें? भाई ये दार शार्प चेक करने का तरीका यही है कि पहले आपने शान पे लगानी है, शान लगा के उसके बाद फिर चेक करना है कि लोहे के ऊपर कोई धार के ऊपर कोई दाना ना आए। ये ऐसे हो रहा है ना भाई, ये इसके बाद फिर इसको हम चेक करेंगे। ये तो ये सारी जो धार है इनको कितना मतलब किस हद तक तेज किया जाता है? ये भाई बिल्कुल बहुत मतलब 100% जो है ना इसकी धार होती है। इस धार के अंदर कोई रियायत नहीं होती। अच्छा, 100% धार है, मतलब इतनी तेज होती है कि हल्का सा भी खाली जी बिल्कुल आप हल्का सा भी हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ कटने का खतरा होगा। सही। तो जो लोग तेज कराने के आ रहे थे वो आपको क्या कहते हैं, तो कितना तेज? भाई वो तो कहते हैं कि आप इतनी तेज करो कि बस हमारी मंजूरी हो जाए। अच्छा। हाँ, बस वो कहते हैं हमारी मंजूरी हो जाए, बिल्कुल ब्लेड जैसी तेज होनी चाहिए। ज़बरदस्त। तो इनके क्या चार्जेस वगैरह होते हैं? भाई इसके चार्जेस हैं, अगर आप धार लगवाएंगे तो 500 रुपये, 400 रुपये, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और 500 भी लेते हैं धार के, और 400 भी लेते हैं, 600 भी लेते हैं। और अगर आपको नई जंजीर परचेज़ करनी है तो 1000 रुपये की भी है, 1500 की भी है, 2000 रुपये की भी है, वो भी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या साइज़ है जब आप यहाँ? ये छोटा साइज़ है 6 इंच का, जिसे 6 इंच की तलवार कहते हैं। ये इसके नई तलवार के रेट है 1500 रुपये। 1500 रुपये? हाँ, फिर धार के। एक उसमें कितनी होती है? एक दस्ते के अंदर 5 छुरियाँ होती हैं। हाँ, 5 को धारें लगती हैं। 5 को धारें लगती है। टोटल 1500 रुपये का पूरा ये? हाँ, नया लेंगे तो 1500 रुपये का, अगर पुराने को आप धार लगवाएंगे तो 500 रुपये का। ज़बरदस्त। तो ये जो सिलसिला है मतलब मातम का, ये कब से स्टार्ट हो जाता है? भाई ये समझे 9 मुहर्रम से स्टार्ट हो जाता है। 9 मुहर्रम की रात को भी जंजीर लगती है। जैसे कि आज 7 है तो आज मतलब आप लोग सारी तैयारी वगैरह कर रहे हैं? ये तैयारी हो रही है, 9 मुहर्रम से स्टार्ट हो जाएगा, 10 मुहर्रम तक चलता रहेगा ये। तो क्या क्या चीज़ें जो मतलब इसमें इस्तेमाल की जाती हैं तलवारों के अलावा? भाई तलवार के अलावा इसमें टोका होता है। ये आपके पास कुछ है? जी है, बिल्कुल है। दिखा ना थोड़ा सा। तो इसके अंदर देखिए ये तलवार वाला पैटर्न है इसके अंदर। फिर इसके अलावा ये सेब का पैटर्न है भाई, ठीक है, इसे सेब कहते हैं। और उसके बाद शेप जैसा। हाँ, इसके बाद ये सुराई का शेप है, ठीक है, इसे सुराई कहते हैं। सही। इसके बाद है भाई फिर ये मोर का शेप है, मोर का? हाँ, चिड़िया कहते हैं इसके। इसके बाद है फिर भाईजान ये टोका है। टोका? हाँ, सबसे ज़्यादा जंजीर जो है ना ये वाली चलती है। ये पैटर्न चलता है टोके का। इसके बाद फिर तलवार चलती है, तलवार के बाद फिर अलग अलग इसकी वैरायटी चलती है। अच्छा। हाँ, तो इसमें भी होता है कि मतलब ज़्यादा कौन सा तेज कट करेगा या सारी चीज़ें? हाँ, इसमें भी होता है। तलवार जो है वो नॉर्मल कटिंग करती है, और ये टोका हो गया, चिड़िया हो गई, और इसके अलावा जो दूसरी जंजीर हो गई ना, ये बहुत ज़्यादा कटती है। तो जो लोग पहली बार मतलब जो पहली बार मातम करते हैं, मातम करने की भी कोई उम्र होती है, कोई लिमिट होती है? नहीं, मातम की तो कोई लिमिट नहीं है, कोई उम्र नहीं है। ये बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं, ये बच्चा है देखो, ये बच्चा अपनी जंजीर धार लगवाने के लिए लेके आया है। अच्छा। हाँ, हर बच्चे जो है उनको शौक होता है, जज्बा होता है कि भाई हमने जंजीर मार दी। तो उनके लिए भी कोई साइज वगैरह होता है? हाँ, उनके लिए ये छोटा साइज होता है। साइज होता है ना? ये साइज लगा हुआ ऊपर सामने। अच्छा, वो जो छोटे साइज हाँ, लगे? छोटे साइज लगे हुए ना, ये 2 साल 3 साल के बच्चों के लिए। ज़बरदस्त।
ये क्या है आपके हाथ में? बताओ मेरे को। क्या है? इसे क्या करोगे आप? ये आपकी है? भाई देखें, ये छोटे बच्चे की भी जंजीर है और ये भी मालूम करेगा। देखिए हर मजहब में अपना अपना एक जज्बा होता है। छोटा सा बच्चा, इसका देखिए जज्बा कैसा है कि ये अपनी तलवार लेकर आया और यहाँ पर ढाल लगवाने के लिए इनके पास। ठीक है, जबरदस्त भाई। अच्छा, और क्या सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि मुहर्रम के हवाले से कुछ थोड़ी सी डिटेल मुझे बता दें। भाई मुहर्रम के हवाले से तो ये जंजीरें वगैरह, हमारा तो जंजीरों का काम है, ठीक है। इसके अलावा तो फिर आपको पता है मुहर्रम में नज़र न्याज, हर चीज़, मतलब हर चीज़ का काम जो है वो डबल हो जाता है। अच्छा, मातम करने का असल मकसद क्या है? मातम करने का असल मकसद ये है कि इमाम हुसैन को उनके लाल का पोसा देना है। जो 10 मुहर्रम को करबला में वाक़िया हुआ वो तो सब मुसलमानों को पता है, हर चीज़ का पता है। बस हमारा मकसद यही होता है कि हम अज़ादारी इमाम हुसैन करते हैं और इमाम हुसैन को पोसा देते हैं। अच्छा, और ये जो चोरी होने का सिलसिला कब तक चलता रहता है? ये 10 मुहर्रम तक चलता है। चलता रहता है? 10 मुहर्रम की सुबह से स्टार्ट होता है, सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक चलता रहता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल 12 बजे तक चलता रहता है। तो उसमें सुना है आप लोग रोजे वगैरह भी रखते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल, रोज़ा नहीं होता हमारे में, फाका कशी होती है। फाका करना होता है? जी हाँ, पूरे दिन का फाका होता है। यानी कि जो उस टाइम वक्त गुजरा था उस सिचुएशन को फील करना है। उस टाइम को फील करना है। ना उनको पानी मिला, ना उनको खाना मिला, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास, मौला के पास। अब उसकी निस्बत से हम फाका कशी करते हैं, पूरे दिन का फाका रखते हैं। उसी फाके के अंदर ही हम जंजीर में चलाते हैं। अच्छा, पूरे फाके के अंदर ही जंजीर में चलाते हैं? सही। तो मैंने सुना आप लोग के घर के अंदर चूल्हा भी नहीं जलता 10-12 दिन तक? ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं जलता। नहीं जलता? बिल्कुल ऐसा। तो इतनी मतलब ताकत कहाँ से आती है कि आप लोग सारा दिन भूखे रहने के बावजूद भी जंजीरें चलाते हैं? यही तो बात है ना, यही तो इश्क है। इश्क का आपको पता है कोई अंदर वो मोल नहीं है, ये इश्क है, जिसे इश्क बोलते हैं। बाकी ये देखिए, जिसे मोहब्बत हो जाता है तो उसकी बात ही अलग होती है। अभी किसी को ऐसे छुरी लग जाए ना तो वो हाथ पकड़ के बैठ जाएगा अपना, बिल्कुल 1 हफ्ता 10 दिन बैठ जाएगा। और हम जंजीर मारते हैं, 10 मुहर्रम को जंजीर मारते हैं, 11 मुहर्रम को अपने काम धंधे पे फिर गए। अगर आम दिनों में जैसे कभी आपका हाथ पैर ही आता है, कुछ होता है तो आपको दर्द होता होगा। इन मुहर्रम के दिनों में जो तुम जंजीरें मारते हो, आप देखिए जो मातम करते हो, तो इसमें क्या? बिल्कुल भी दर्द नहीं होता भाई, बल्कि और अच्छा लगता है। जब अभी इस टाइम मेरी कमर ना खारिश कर रही है, ठीक है ना, कि भाई अब जंजीर मारनी है, 10 मुहर्रम आ रहा है, जंजीर मारनी है। 3 दिन पहले, और हाँ 3 दिन पहले हमें फीलिंग्स आने लग जाती है कि भाई अब जंजीर मारनी है ना, थोड़ा मतलब खून जो है वो जोश मारने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और 11 मुहर्रम को जितने भी मोमिनीन है सब अपने वर्किंग पे चले जाते हैं, कोई किसी को कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो अपने अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। 10-10 टांके, 20-20 टांके लगे हुए होते हैं, लेकिन हर बंदा अपनी वर्किंग में होता है। तो ये जो पीठ पे जख्म होते हैं वो 1 साल में कवर हो जाते हैं? 1 साल नहीं, 3 दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल 3 दिन के बाद आपको पता ही नहीं होगा कि भाई आपके पीछे कोई जख्म है या नहीं है, सिर्फ उसके निशान रह जाएंगे आपके। मतलब ये तो फिर कुदरती हो गया ना एक तरीके से? बिल्कुल मौजूदा है, मौजूदा एक तरीके से। बिल्कुल मौजूदा। बहुत बहुत शुक्रिया ओन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात बताई, वो सारी चीज़ें बताई, ताकि हमारा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि लोगों को अवेयर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आओ जी भाई, हमारे जब किसी अपने बंदे की डेथ हो जाती है तो उसमें हम कितना परेशान और बदल हो जाते हैं, बस दिल करते अपने आप को मार दें, सुसाइड करते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि जिसने हमें दीन इस्लाम दिया, जिसके जरिए इस्लाम फैला, उस नबी के बच्चों को, क्योंकि वहाँ जंग तो थी नहीं ना, वहाँ तो जुल्म हुआ था। अब नबी के बच्चों को 3 दिन प्यासा रखने के बाद जिस अजियत से मारा, अब पूरी स्टोरी का तो छोड़ दे, आप सिर्फ एक मौला असगर का स्टोरी उठा के सुनना शुरू करें ना तो आपका दिल करेगा मैं अपने आप को फाड़ के रख दूं। तो जो हम मातम करते हैं तो कुछ भी नहीं है, हम तो जस्ट अपने खून का एक नजराना पेश करते हैं कि जिस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्ती उसके बच्चों का खून गिरा इस जमीन पे, उस दिन हम भी अपना गुनाहगार लोगों का खून अपना हम भी शामिल करें, हम भी मौला के साथ एक किस्म से नजराना पेश करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि मातम उठाया शुरू कर दिया। जब आप भी इस चीज को सोचेंगे ना कि नबी के बच्चों के साथ क्या हुआ और क्या क्या मजालिम हुए, हिस्ट्री में तो हमें इतना ब्रीफ नहीं किया गया, लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे आपको पता चलेगा। तो खुदा की कसम मैं नहीं समझता कि आम इंसान भी अपने आंसू रोक पाए, और जब आंसू की शिद्दत बढ़ती है ना, इंसान अपना चेहरा पीटना शुरू कर देता है, और जब वो शिद्दत हद से क्रॉस कर जाती है ना, फिर आपके हाथ में जो चीज आती है आप अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। और इस पुरसे में अल्लाह पाक ने कुदरती ऐसा मौजूदा रहता है, जिस तरह ओन भाई ने आपको बताया
जिस दिन आप मातम करते हैं 2 दिन बाद हम उठ के अपने काम पे चले जाते, अपनी रेगुलर लाइफ को कंटिन्यू कर लेते, हमें फील ही नहीं होता कि हम जख्मी हुए हैं। फिर वही बात कि अगर नॉर्मल हालत में हमें जख्म लगे 6 दिन पट्टी लेकर बैठे रहते, लेकिन जब आप किसी जज्बे की शिद्दत के साथ मातम कर रहे होते हैं, मौला को फुर्सत दे रहे होते हैं, नबी को और उनके नवासों का, उनके बच्चों का जिनको बेदर्दी के साथ मारा गया, जुल्म किया गया, तो उस जख्मों की फिर कोई अहमियत नहीं रहती, क्योंकि वो तो आप एक गिफ्ट पेश कर रहे होते, एक नजराना पेश कर रहे होते। तो ये आपका बच्चा, आपका बेटा आपका ये भी मातम करेगा? हाँ बिल्कुल मातम करेगा। अभी मैं आया हूँ ओन भाई से सबसे पहले अपनी डिमांड की है, ओन भाई मेरी गंजीर का है, मुझे मेरी गंजीर दो। अच्छा, बड़ों को देख के, अब मेरी बेटी 7 साल की है, बीवी सकीना का नोहा सुन के रोने लग जाती है। क्यों? जब उसको बताया कि बेटा आप मेरे पापा जिस तरह सीने पे रोज रात को सोती हो, मौला हुसैन भी उसको अपने सीने पे सुलाते थे, लेकिन करबला वाले दिन मौला हुसैन के सीने पे इतने तीर लगे थे कि बच्ची को सोने के लिए जगह नहीं मिली, वो पैरों पे सर रख के सोई थी। करबला से लेकर शाम तक एक बंदा डिप्यूट किया गया था, शिमर, कि उसको आप करबला से लेकर शाम तक थपड़े मारो। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आपकी अपनी सगी बेटी को कोई थपड़े मारता हुआ यहाँ से लेकर जाए, आप बोलो में ऐसे, लेकिन उनके सारे जवान मार दिए गए, औरतों को केस किया गया था। जब वो 7 साल की बच्ची है कम महसूस करके रो रही है, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, तो बड़ों का क्या आलम होता होगा? अब क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं ना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये उनके बच्चे लगते जगह है, उनका खून है, और मारा भी किसने? मुसलमानों ने मारा ना, दीन के नाम पे, कलमे के नाम पर। देखिए सारी बात होती है फील करने की, जो फील करते हैं वो फील करना है ना। अब कुछ बंदे गम मनाते, कुछ एहसास करते, अब वो गम का दर्जा होता है ना, अलग लेवल है। किसी का बाप मरता है, बड़ा भाई कोने पे चुप करके रो रहा होता है, छोटा बच्चा मुंह पीट रहा होता है, छोटे भाई दीवारों में सर मार रहे होते हैं। हर किसी के गम का अलग अपना तरीका है। सुन्नत भी भाई भी हमारे जो है वो गम मनाते हैं हमसे, जो हमें तो यूं मंजर पेश हो रहा था जैसे कि करबला अभी सज रही हमारे सामने मौजूद है, फिर उस वक्त हम पे ऐसी दिक्कत आ रही होती है, हमें होश ही नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।